श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला। भगवान के लीला अवतारों के चित्र विभिन्न पुराणों शास्त्रों में विभिन्न रूपों में उपलब्ध होते हैं। भगवान लीला बिहारी सर्वसमर्थ हैं एवं कल्प भेद से उनके अनंत अवतार हुए हैं, अतः उनके चरित्र भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी ने इसी भाव को स्पष्ट किया। वस्तुतः भगवान जी के सभी चरित्र यथार्थ हैं एवं भक्तों के प्राण हैं, परंतु प्रसंग का अध्ययन करते समय इस तथ्य को निरंतर स्मृति में रखना चाहिए, तभी भगवान श्री गणेश की लीलाओं के आस्वादन का वास्तविक आनंद एवं फल प्राप्त हो सकेगा। प्रस्तावना। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशराय ब्रह्म स्वरूपाय चारवी सर्व सिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। सिद्धि सदन श्री गणेश सर्वात्मा शिव और धर्म मध्य निवासिनी पार्ति के प्राण प्रिय पुत्र तथा परम तेजस्वी परम पराक्रमी शरानंद के अग्रज हैं। कहीं कहीं ये स्वयं उनके अनुज माने जाते हैं। ये खर्व छोटे कद वाले, अरुणवरण, एक दंत, गज मुख, शूर्पकर्ण, लंबोदर, अरुण वस्त्र, त्रिपुंड्र तिलक, मूषक वाहन, पातिपुत्र, विद्यावाधी एवं मंगल की मूर्ति हैं। भगवान गणपति बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। वे साक्षात प्रणव रूप हैं। जिन्हें भौतिक सिद्धि चाहिए वे इस युग में गणेश जी को शीघ्र प्रसन्न कर पाते हैं। पार्ति नंदन अत्यल्प श्रम से ही मुदित और द्रवित हो उठते हैं। इस मंगल वपु के नाम स्मरण, ध्यान, जप, आराधना एवं प्रार्थना से मेधा शक्ति तीव्र होती है। समस्त कामनाओं की पूर्ति और विघ्नों का निवारण हो जाता है। त्रिताप का शमन एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष करतलगत हो जाते हैं। मोदक प्रिय गजमुख की प्रसन्नता से निरंतर आनंद मंगल की वृद्धि होती ही रहती है। वेद विहित समस्त कर्मों में प्रथम पूज्य अंबिकानंदन गणेश नित्य देवता हैं, किंतु भिन्न भिन्न कालों एवं अवसरों पर जगत के मंगल के लिए इनका मंगल में लीला प्राकट्य होता है। इनकी लीला और इनके कर्म अद्भुत और अलौकिक होते हैं। करणामूर्ति गणेश सदा ही अधर्म, अनीति, अनाचार एवं पाप ताप का सर्वनाश कर साधु परित्राण एवं सद्धर्म की स्थापना कर उसका संवर्धन करते हैं। बुद्धि विधाता गणपति का प्राकट्य, उनका मंगल में विग्रह एवं उनकी लीला सभी अद्भुत एवं अलौकिक है, सभी आनंदमय एवं मंगल प्रदायिनी है। भक्त प्राणधन वृषभ ध्वज के पुत्र गजमुख की विभिन्न अवसरों की विभिन्न लीला कथाएं अनुपम आदर्श एवं मनोहर हैं। उन कथाओं में शंका उचित नहीं। श्वेतकल्प में शिवजी ने गणेश जी का मस्तक काट लिया था। यह कल्याणकारी मनोहर कथा सुनाते हुए लोक पिता में ब्रह्मा ने महामुनि नारद से कहा, मुनि, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। भगवान श्री गणेश की लीला कथा आरंभ करने के पूर्व उनके भ्राता कुमार कार्तिक के चरित्र का संक्षेप में परिचय दे देना उपयुक्त होगा।
ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में कुमार कार्तिकी। प्रातः स्मरणीय भक्ति सती अपने प्राण आधार पति देव महादेव जी का अपमान नहीं सह सकी। अत्यंत व्याकुल होकर के उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में ही योग अग्नि के द्वारा अपना शीर भस्म कर दिया। फिर वे हिमगिरी पत्नी मैना की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपने जीवन सर्वस्व कपूर गौर शिव जी की प्राप्ति के लिए अत्यंत कठोर तप किया। फलतः समय पर जगदंड शिव के साथ उनका मंगल पत्नी हुआ। यो उपरांत भगवान शंकर वंदनीय पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर लौट आए। हिमगिरी नंदिनी पार्वती के प्रति त्रैलोक्य वंदित आशुतोष शिव के हृदय में अत्यधिक प्रीति थी। वे रमणीय उद्यानों और एकांत वनों में शिवा के साथ विहार करने लगे। भक्ति पार्वती अपने प्राण आराध्य पति के साथ अत्यंत प्रसन्न थी। एक बार की बात है, शिवप्रिया माता पार्वती एक सरोवर के तट पर गई। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। उसमें स्वर्ण वर्ण के कमल खिले थे। भक्ति उमा ने पहले तो जल विहार किया, फिर उनके रमणीय तट पर उन्होंने स्वच्छ एवं सुमिष्ट जल पाने की इच्छा की। उसी समय उन्होंने देखा कि पद्म पत्र में जल लेकर के 6 कृतिकाएं अपने घर जाने वाली ही हैं। देवियों, पद्म पत्र में रखा हुआ जल मैं भी पीना चाहती हूँ। गिरजा ने कृतिकाओं से अत्यंत मधुर वाणी में कहा। भुवन पावनी देवी, हम तुम्हें एक शर्त पर यह जल दे सकती हैं। कृतिकाओं ने स्नेह सिक्त स्वर में माता पार्वती से निवेदन किया, तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र हम में भी मातृभाव रखे और हमारा भी पुत्र माना जाए। ये त्रिलोक्य विख्यात पुत्र हमारा रक्षक हो। अच्छा, ऐसे ही हो। शिवा ने तत्क्षण वचन दे दिया। कृतिकाएं अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कमल पत्र में रखा हुआ सच्च सदील थोड़ा उमा को भी दे दिया। भगवती पार्वती ने कृतिकाओं के साथ उक्त मधुर जल का पान किया। त्रिनेत्र की प्राण वल्लभा पार्वती के जल पीते ही तुरंत उनकी दाहिनी कोख से एक रोग शोक निवारक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। तिमरारी के तुल्य उसके शीर से प्रभा पुंज का प्रसार हो रहा था। वह अग्नि तुल्य तेजस्वी बालक स्वर्ण के समान गौरवर्ण का था। उसके मनोहर कर कमलों में तीक्ष्ण शक्ति शूल और अंकुश शोभित थे। वह बालक कुत्सित दैत्यों के संहार के लिए प्रकट हुआ था। इस कारण कुमार उनकी संज्ञा हुई। वह कृतिका प्रदत्त जल से शाखाओं सहित प्रकट हुआ था। वे कल्याणमय शाखाएं 6 मुखों के रूप में विस्तृत थी। इन्हीं कारणों से वह विशाख, षण्मुख, स्कंद, षडानन और कार्तिक आदि नामों से प्रख्यात हुआ। वह कांतिमान शिशु अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके शीर की आकृति दिव्य थी। वह देखने में बहुत ही प्रिय जान पड़ता था। वह दिव्य सरकंडों के वन में जन्म ग्रहण करके दिनों दिन बढ़ने लगा। कृतिकाओं ने देखा कि वह बालक अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। इससे उनके हृदय में स्नेह उमड़ आया और वह सौहार्दवश अपने दूध पिला करके उनका पोषण करने लगी। इसी से चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी में वह कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्कंदन अर्थात स्खलन के कारण वह स्कंद कहलाया और गुफा में वास करने से गुह नाम से विख्यात हुआ।
लोकपिता में ब्रह्मा, शिरोच्चाई विष्णु, शचीपति इंद्र और भगवान भुवन भास्कर आदि समस्त देवताओं ने चंदन, माला, सुंदर धूप, खिलौने, छत्र, चंवर, भूषण और अंगराग आदि के द्वारा कुमार षडवदन का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। भगवान श्री विष्णु ने उन्हें सब प्रकार के आयुध प्रदान किए। धन अधिपति कुबेर, अग्नि और वायु ने उन्हें क्रमशः 10 लाख यक्षों की सेना, तेज और वाहन आदि अर्पित किए। सुर समुदाय ने कुमार कार्तिकेय को अनंत पदार्थ समर्पित किए। तदनंतर देवताओं ने घुटने टेक करके स्कंद की स्तुति प्रार्थना की। देवताओं, आप लोग शांत होकर के बताइए कि मैं आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। देवताओं की स्तुति से संतुष्ट होकर के कुमार ने उनसे कहा, यदि आपके मन में चिरकाल से कोई असाध्य कार्य भी करने की इच्छा हो तो बताइए, कहिए। कुमार तारक नामक प्रख्यात असुर राज सुर समुदाय का सर्वनाश कर रहा है। देवताओं ने अत्यंत मधुर वाणी में निवेदन किया, वह अत्यंत बलवान, अजय, क्रूर, दुराचारी एवं क्रोधी भी है। हम लोग उस असुर से भयभीत और त्रस्त हैं। अतः आप उक्त दुर्दमनीय तारकासुर का वध कीजिए। यही एक कार्य शेष रह गया है। तथास्तु। दुखी देवताओं के वचन सुनते ही षडानन ने कह दिया और भूकंटक तारकासुर का वध करने के लिए वे देवताओं के पीछे पीछे चल पड़े। कार्तिकेय का आश्रय प्राप्त हो जाने पर सुरेंद्र ने अपना एक दूत भयानक कृति वाले अजय तारका असुर के पास भेजा। असुरराज देवराज इंद्र ने संदेश दिया है। दूत ने तारकासुर के पास जाकर के कहा, वे देवगण तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं। तुम अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो भी प्रयत्न करना हो वो कर लो। निश्चय ही सुरेंद्र को कोई आश्रय प्राप्त हो गया है। दूत के चले जाने पर असुरराज ने विचार किया, अन्यथा वे ऐसी बात नहीं कह सकते थे। ऐसा कौन वीर पुरुष है जिसे मैंने अब तक परास्त नहीं किया है। तारकासुर पुनः विचार कर ही रहा था कि उसे बंदियों के द्वारा बालक विशाख का स्तवन सुनाई पड़ा। तुम्हारा वध बालक के द्वारा होगा। दैत्यराज तारक को पितामह का वर स्मरण हो आया। वे भयभीत हो गया, तथापि उसने शस्त्र धारण किया और अपनी दुर्दमनीय सेना के साथ कुमार के सम्मुख डट गया। बालक तो युद्ध क्यों चाहता है? तारकासुर ने अनुपम रूप लावण्य संपन्न सुकोमल कुमार को देख करके कहा, जा कंदुक खेल, तू निरा बच्चा है। युद्ध बलात् तेरे सिर पर लाद दिया गया है। ये तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अभी तुझे समझ नहीं है, जा घर चला जा। तारक, यहाँ शास्त्रार्थ नहीं करना है, कुमार ने स्पष्ट शब्दों से तारकासुर से कहा। भयंकर संग्राम में शस्त्रों के द्वारा ही अर्थ की सिद्धि होती है। तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना मत करो। विषधर का नन्हा बच्चा भी मार डालने में समर्थ होता है। बाल सूर्य की ओर भी दृष्टिपात करना कठिन होता है। अत्यंत छोटे मंत्र में भी अद्भुत शक्ति होती है। इसलिए मैं भी दुर्जय हूं, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकोगे। कार्तिक का कथन पूर्ण भी नहीं हो पाया था कि धर्म विध्वंसी असुर ने उनके ऊपर वज्र तुल्य मुद्गर का प्रहार किया, किंतु कुमार ने उसे अपने अमोघ तेज वाले चक्कर से बीच में ही नष्ट कर दिया।
असुर ने अपने जिन जिन भयंकर अस्त्रों का प्रहार किया वे सभी कुमार के द्वारा नष्ट हो गए। फिर पार्थी कुमार ने दैत्य पर अपनी भयानक गदा फेंकी। उनकी चोट से पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा। निश्चय ही यह बालक असाधारण एवं दुर्जय शूरवीर है। गदा घात से व्याकुल तारक ने मन ही मन सोचा, अब निस्संदेह मेरी मृत्यु समीप आ गई है। मृत्यु भय से भीत अजय तारक कांप उठा। उनके ललाट पर स्वेद कण झलकने लगे। उनकी ये दशा देख करके कालनेमी आदि दैत्यपतियों ने अत्यंत वेग से कुमार पर आक्रमण कर दिया, किंतु अमित तेजस्वी एवं परम पराक्रमी कार्तिकेय तनिक भी विचलित नहीं हुए। दैत्यों के भयानक प्रहार और विभीषिकाएं उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सकी। उन्होंने दैत्यपतियों के समस्त अस्त्र शस्त्रों को विदीर्ण कर दिया, किंतु दैत्य उनके भयानक प्रहार का निवारण करने में सर्वथा असमर्थ थे। कार्तिकेय के अस्त्रों की निरंतर वर्षा से दैत्य सेना शत विशत हो गई। धरती पर जैसी रक्त की सरिता प्रवाहित हो गई और सर्वत्र दैत्य वीरों के रुंड मुंड दिखने लगे। बड़ा भयानक दृश्य था। रुद्रपुत्र कार्तिकेय के अस्त्रों की अनवरत वर्षा से दैत्य दल विचलित ही नहीं व्याकुल हो गया। अधीर होकर के कालनेमी आदि भयानक देव शत्रु युद्ध छोड़ करके प्लावित हो गए। दैत्यवाहिनी चतुर्दिक भागी जा रही थी और किन्नरगण परम पराक्रमी कुमार के विजय गीत गाने लगे। यह देख करके महाशूर तारक क्रोध से उन्मत्त हो गया। उसने स्वर्ण कांति से शोभित अद्भुत गदा से कुमार पर भीषण प्रहार किया और इतने तीक्ष्ण शरों की वर्षा की कि कार्तिकेय वाहन मयूर रक्त से लथपथ हो भाग खड़ा हुआ। दुष्ट दैत्य खड़ा रहे। कुमार ने अत्यंत कुपित होकर के तारक से कहा, मैं तेरी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं, तो कुछ देर और अपने नेत्रों से इस संसार को देख ले। कुमार ने क्रुद्ध होकर के महान तारकासुर कर अपनी शक्ति का प्रहार किया। शक्ति मूर्ति पार्थी पुत्र कार्तिकेय की वह अमोघ शक्ति के यूर की खनखनाहट के साथ चली और सुर शत्रु तारक के वज्र तुल्य वक्ष में बड़े वेग से प्रविष्ट हो गई। तारक का हृदय विदीर्ण हो गया। उस अमित बलशाली अजय दैत्य का विशाल निर्जीव शीत धरती पर गिर पड़ा। तारक वज्र से धरती का पातक कट गया। सभी सुखी हुए। देवगण विपत्ति निवारक परम उपकारी महेश्वर पुत्र कार्तिकेय का स्तवन करने लगे। उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वे आनंद मग्न होकर के हंसते हुए उछलते कूदते तथा नृत्य करने लगे। उन्होंने अमित तेजस्वी कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें अनेक वर प्रदान किए। इस प्रकार हर्षित और पुलकित देवगण सर्वथा निश्चिंत होकर के अपने अपने लोकों के लिए प्रस्थित हुए। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में विभिन्न पुराणों में श्री गणेश के प्राकट्य कथा एवं लीलाएं का है पद्म पुराण। हिमगिरी नंदिनी पार्वती का पानी ग्रहण करने के बाद भगवान शंकर रमणीय उद्यानों और एकांत वनों में
उनके साथ विहार करने लगे। परम आनंद प्रदायिनी भवानी के प्रति शुद्ध आत्मा शिव के हृदय में अत्यधिक अनुराग था। एक बार की बात है, शंकर इच्छा अनुवर्तनी पार्वती ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शीर में उपटन लगाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठा करके उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई, जिसका मुंह हाथी के समान था। क्रीड़ा करते हुए उन्होंने उस गजामुख पुरुष आकृति को पुण्य श्रीला गंगा जी के जल में डाल दिया। त्रिलोक्य तारिणी गंगा जी त्रिलोक्य सुंदरी पार्वती को अपनी सहेली मानती थी। उनके पुण्य में जल में पड़ते ही वह पुरुष आकृति विशाल काय होगी। शंकर अर्ध शरीरनी माता पार्वती ने उसे पुत्र कह करके पुकारा। फिर सुरश्री ने भी उसे पुत्र कह करके संबोधित किया। देव समुदाय ने उसे गांगे कह करके सम्मान प्रदान किया। इस प्रकार गजवदन देवताओं के द्वारा पूजित हुए कमल उद्भव ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान किया। पद्म पुराण के षष्ठी खंड में वर्णित श्री गणेश प्राकट्य की मधुर मनोहर एवं मंगलमयी कथा का ये सार है। ओम गण गणपति नमः। ख है लिंग पुराण में। लिंग पुराण के पूर्वार्ध में सर्व पूज्य गणेश जी के प्राकट्य की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, देवताओं ने परस्पर विचार किया कि प्राय असुर सृष्टि स्थित्यंतकारी वृषभ ध्वज एवं चतुर्मुख की आराधना कर उनसे इच्छित वर प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण युद्ध में हम उनसे सदा पराजित होते रहते हैं। दैत्यों के कारण हमें अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस कारण हम लोग अपनी विजय एवं दैत्यों के कार्य में विघ्न उपस्थित करने तथा सर्वसिद्धि प्राप्ति के लिए आशुतोष शिव से प्रार्थना करें। सौ समुदाय पार्वती वल्लभ शिव के समीप पहुंच करके उनकी स्तुति करने लगे। वृषभध्वज प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं से कहा, अभिष्ट वर मांगो। करुणामूर्ति प्रभु, देवताओं की ओर से बृहस्पति ने निवेदन किया, देव शत्रु दानवों की उपासना से संतुष्ट होकर के आप उन्हें वर प्रदान कर देते हैं और वे समर्थ होकर के हमें अत्यंत कष्ट पहुँचाते हैं। उन सुरद्रोही दंजों के कर्म में विघ्न उपस्थित हुआ करे, हमारी यही कामना है। परम संतुष्ट वरद आशुतोष ने सुर समुदाय को आश्वासन दिया, तथास्तु। कुछ ही समय बाद सर्वलोक महेश्वर शिव की सती पत्नी पार्वती के सम्मुख पर ब्रह्म स्वरूप स्कंद अग्रज का प्राकट्य हुआ। उक्त परम तेजस्वी बालक का मुख हाथी का था। उसके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में पाश था। सर्वविघ्नेश्वर मोदक प्रिय के धरती पर अवतरित होते ही देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक सुमन वृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में बार बार प्रणाम किया। गजमुख अपने कृपा विग्रह माता पिता के सम्मुख आनंदमग्न होकर के नृत्य करने लगे। त्रैलोक्य तारिणी दयामयी हिमगिरी नंदिनी पार्वती ने अपने समस्त मंगलालय पुत्र को अत्यंत सुंदर एवं विचित्र वस्त्र आभरण पहनाए। देवादि महादेव ने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राण प्रिय पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार करवाया। तदुपरांत उन्होंने अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक गोद में उठा करके
वक्त से सता दिया। फिर सर दुरित अपहारी कल्याण मूर्ति शिव ने अपने पुत्र से कहा, मेरा पुत्र गणेश, ये तुम्हारा अवतार दैत्यों का नाश करने के तथा देवता ब्राह्मण और ब्रह्मवादियों का उपकार करने के लिए हुआ है। देखो, यदि पृथ्वी पर कोई दक्षिणाहीन यज्ञ करे तो तुम स्वर्ग के मार्ग में स्थित होकर के उसके धर्म कार्य में विघ्न उत्पन्न करो, अर्थात ऐसे यज्ञकर्ता को स्वर्ग मत जाने दो जो इस जगत में अनुचित ढंग से अन्याय पूर्वक अध्ययन, अध्यापन, व्याख्यान और दूसरा कार्य करता हो, उसके प्राणों का तुम सदा ही हरण करते रहो। नरपुंग प्रभु, वर्ण धर्म से च्युत स्त्री पुरुषों तथा सधर्म रहित व्यक्तियों के भी प्राणों का तुम अपहरण करो। विनायक, जो स्त्री पुरुष ठीक समय पर सदा तुम्हारी पूजा करते हो, उनको तुम अपनी समता प्रदान करो। हे बाल गणेश्वर, तुम पूजित होकर के अपने युवा एवं बूढ़े भक्तों की भी सब प्रकार से इस लोक में तथा परलोक में भी रक्षा करना। तुम विघ्नगणों के स्वामी होने के कारण तीनों लोकों में तथा सर्वत्र पूज्य एवं वंदनीय होगे, इसमें संदेह नहीं। जो लोग मेरी, भगवान विष्णु की अथवा ब्रह्मा जी की भी यज्ञों द्वारा अथवा ब्राह्मणों के माध्यम से पूजा करते हैं, उन सब के द्वारा तुम पहले पूजित होगे। जो तुम्हारी पूजा किए बिना श्रोत समार्थ या लौकिक कल्याणकारक कर्मों का अनुष्ठान करेगा, उसका मंगल भी अमंगल में परिणत हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों द्वारा भी तुम सभी कार्यों की सिद्धि के लिए भक्ष्य, भोज्य आदि शुभ पदार्थों से पूजित होगे। तीनों लोकों में जो चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि के द्वारा तुम्हारी पूजा किए बिना ही कुछ पाने की चेष्टा करेंगे, वे देवता हों अथवा और कोई, उन्हें कुछ ही प्राप्त नहीं होगा। जो लोग या मनुष्य तुझ विनायक की पूजा करेंगे, वे निश्चय ही इंद्र आदि देवताओं द्वारा भी पूजित होंगे। जो लोग फल की कामना से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र अथवा अन्य देवताओं की भी पूजा करेंगे किंतु तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें तुम विघ्नों द्वारा बाधा पहुंचाओगे। सर्वात्मा प्रभु शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान गणपति ने विघ्न गणों को उत्पन्न किया और उन गणों के साथ उन्होंने भगवान शंकर के मंगल में चरणों में अत्यंत श्रद्धा और प्रीति पूर्वक प्रणाम किया। फिर वे त्रिलोक्यपति पशुपति के सम्मुख खड़े हो गए। तब से लोक में श्री गणपति की अग्र पूजा होती है। इसके बाद श्री गणेश जी ने दैत्यों के धर्म कार्य में विघ्न पहुंचाना आरंभ कर दिया। ओम गण गणपति नमः।